डियर स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने चर्चा की थी मांग की लोच की श्रेणियाँ। उसमें हमने मांग की लोच की 5 श्रेणियों का अध्ययन किया था। पूर्णतया लोचदार मांग, इकाई के बराबर लोचदार मांग, बेलोचदार मांग और शून्य लोचदार मांग। तो उसमें हमने पहले टाइप की जो मांग का अध्ययन किया था वो था पूर्णतया लोचदार मांग। ठीक है, पूर्णतया लोचदार मांग। और इसका हमने अध्ययन किया था कि पूर्णतया लोचदार मांग उसको कहते हैं जिसमें कीमत में बिना परिवर्तन के ही मांग में जो है उतार चढ़ाव होता रहता है या मांग जो है बढ़ती घटती रहती है। इसमें मांग वक्र जो है वो किसके बराबर होता है? वो x के समानांतर। ये डी वक्र जो है वो x के समानांतर होता है। यहाँ प्राइस हो गई, यहाँ हो गई आपके क्वांटिटी यानी मात्रा। ठीक है, इधर कीमत। तो इसमें हमने अध्ययन किया कि जो प्रारंभिक मांग है ये Q है। अब बिना कीमत के परिवर्तन के ही कभी मांग घटती है और कभी मांग बढ़ती रहती है। ठीक है, तो पूर्णतया लोचदार का मांग उस स्थिति को कहते हैं जिस पर प्रचलित कीमतों पर ही वस्तु की मांग अनंत होती है, अर्थात कीमतों के स्थिर रहने पर भी, कीमत ओपी है, स्थिर रहने पर भी वस्तु की मांग मात्रा अपने आप ही घटती या बढ़ती रहती है। और यदि कीमत थोड़ी सी परिवर्तित हो जाए, थोड़ी सी बढ़ जाए या घट जाए, तो मांग में जो है क्या होती है, थोड़ी सी अगर कीमत में वृद्धि हो जाए तो मांग जो है शून्य हो जाती है। ठीक है, तो पूर्णतया लोचदार मांग किस प्रकार के बाजार में, जब बाजार पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो मांग वक्र होता है वो किस प्रकार का होता है? पूर्णतया लोचदार मांग। ठीक है, तो ये हो गया मांग वक्र, पूर्णतया लोचदार मांग। फिर हमने सेकंड मांग वक्र पढ़ा था लोचदार मांग। तो लोचदार मांग का हमने अर्थ पढ़ा था, इसका डायग्राम नहीं बनाया था, बना दिया था। लोचदार मांग जो है किसको बोलते हैं? यानी इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन, ईडी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, यानी मांग की लोच जो है इकाई से अधिक या लोचदार मांग होती है। तो इसमें सीधा पढ़ा था कि मांग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से ज़्यादा होता है। कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से ज़्यादा होता है, यानी कीमत जितनी परिवर्तित होती है उससे ज़्यादा मांग में परिवर्तन हो जाता है। यानी कीमत अगर 10% बढ़े, कीमत 10% बढ़े तो मांग जो है वो क्या बढ़ेगी? घटेगी 10% से ज़्यादा, यानी 15% या 20% जो भी है, कीमत की तुलना में मांग में ज़्यादा परिवर्तन होता है, तो उसे लोचदार मांग कहते हैं। सीधा सा अर्थ क्या है लोचदार मांग का? अर्थ क्या है सीधा? कि जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से अधिक हो, ठीक है, तो उसे लोचदार मांग, या इसका एक और नाम है इकाई से अधिक लोचदार मांग। इकाई से अधिक, एक से अधिक, इसका उत्तर जो हमेशा एक से अधिक आएगा, तो इसलिए इसको इकाई से अधिक लोचदार मांग भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका जो डायग्राम है वो हमने अध्ययन किया। इसका डायग्राम किस प्रकार का होता है? इसका डायग्राम होता है वो आपके जो ऊपर से नीचे गिरते हुए डी वक्र जो है ये मांग वक्र है। अब प्रारंभ में कीमत क्या है? ओपी है, और प्रारंभ में मात्रा क्या है? ओक्यू है। ठीक है, अब अगर कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए, जैसे कीमत घट करके ओपी 0 रह जाती है, ओपी 0, तो मांग जो है वो ज़्यादा परिवर्तित होती है। ये OX यहाँ पर हमने मांग मात्रा ले ली, और OY पे हमने ले ली कीमत। ठीक है, तो इसका जो मांग वक्र है वो ज़्यादा ढाल का होता है। ज़्यादा ढाल कैसे? उसकी तुलना में अधिक ढाल का होता है। तो देखिए कीमत P है, तो मांगी जाने वाली मात्रा है Q। ठीक है, अब कीमत में देखिए परिवर्तन, थोड़ा सा परिवर्तन होता है। कीमत अगर घट करके OP 0 रह जाती है तो मांग जो है वो परिवर्तन क्या होता है? अधिक होता है, OQ। यानी कीमत में जैसे 10% परिवर्तन हुआ
तो मांग में जो है 15% यानी 10% से ज़्यादा, कीमत थोड़ी सी घटी, मांग ज़्यादा बढ़ी। कीमत में कमी हुई 10%, जबकि मांग में वृद्धि हुई 10% से ज़्यादा, या 20% कह दो, 10% से ज़्यादा मतलब 11, 12, 15, 18, 20 जो भी है। तो कीमत जितनी परिवर्तित हो रही है उससे अधिक मांग में परिवर्तन हो रहा है। कीमत 10% घटती है और मांग 15% बढ़ती है। या कीमत अगर हम और इसको कहें कि कीमत अगर आप केवल इसको बढ़ा दो, कीमत जितनी परिवर्तित होगी उससे ज़्यादा मांग में परिवर्तन आएगा। तो इसका जो ढाल है वो थोड़ा आपको जो है स्लोप करना, ज़्यादा करना है। तो इसका सीधा सा अर्थ है लोचदार मांग किसको कहेंगे कि कीमत की तुलना में मांग में आनुपातिक परिवर्तन जब अधिक होता है तो उसे हम कहेंगे लोचदार मांग या इकाई से अधिक लोचदार मांग। इसका दो नाम है, इकाई से अधिक लोचदार कह दो यानी एक से अधिक लोचदार। तो उत्तर हमेशा क्या आएगा, एक से ज़्यादा है। जैसे अब कीमत 15% है यानी सूत्र क्या है, मांग में आनुपातिक परिवर्तन, मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। तो आप ये मान रखो कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। अब ये मांग रखी है आपने किस में, जैसे मांग में आनुपातिक परिवर्तन कितना हो रहा है 15% और कीमत में कितना हो रहा है 10%, तो उत्तर आएगा 1.5 यानी इकाई से अधिक है। ठीक है, तो जितनी कीमत में परिवर्तन हो रहा है उससे अधिक मांग में परिवर्तन होता है तो उसको कहते हैं लोचदार मांग। और इस प्रकार की जो मांग है वो सामान्यतः पाई जाती है विलासिता की वस्तुओं में। विलासिता की वस्तुएं जो किसे कहते हैं, जो दिखावटी वस्तुएं होती है, विलासिता आरामदायक जो वस्तुएं होती है, जैसे एसी है जो है, रेफ्रिजरेटर एसी है, रेफ्रिजरेटर है, या आलीशान फ्लैट है। ठीक है, तो विलासिता या महंगी कारें हैं, तो ये विलासिता में। तो अगर कीमत थोड़ी सी घट जाए तो मांग जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या कीमत थोड़ी सी बढ़ जाए तो मांग जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। यानी उससे ज़्यादा, कीमत से ज़्यादा। कीमत अगर 1% गिरती है तो मांग 2% बढ़ती है, 1 से ज़्यादा बढ़ती है। कीमत अगर 1% बढ़ती है तो मांग 1% से ज़्यादा घटती है। बात समझ में आई? तो जब मांग में आनुपातिक परिवर्तन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से ज़्यादा, तो इसका स्लोप ध्यान रखना, पूर्णतया लोचदार मांग वक्र का जो स्लोप है, जो ढाल है, वो थोड़ा ज़्यादा नीचे की ओर झुका हुआ होता है। ठीक है, तो ये आपका उदाहरण है किसका, पूर्णतया लोचदार मांग वक्र। अब रेखा चित्र में क्या है रेखा चित्र में देखिए ये पूर्णतया लोचदार मांग वक्र का उदाहरण है। पूर्णतया लोचदार मांग वक्र, कीमत में 10% परिवर्तन हो रहा है, 10% कमी हो रही है, मांग 15% या 20% कुछ भी लिख सकते हो आप, में वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इसमें OX पर क्या लिया हमने, मांग मात्रा ली। OY पे हमने क्या लिया, कीमत ली। प्रारंभ में कीमत कितनी है OP, तब प्रारंभ की मात्रा कितनी है OQ। कीमत में अगर 10% परिवर्तन हो जाए, ठीक है, तो कीमत जैसे 10% गिर रही है, OP से गिर के OP 0 रहती है, तो मांग बढ़ करके 15% हो जाती है, अर्थात OQ 0 से बढ़ के OQ से बढ़ के OQ 0 हो जाती है। तो इस प्रकार की मांग वक्र को क्या कहेंगे, पूर्णतया लोचदार। तो आप इसको डायग्राम इस तरह बनाना है, थोड़ा स्लोप ज़्यादा देना, 10% अपने आप ही जितनी मांग में कीमत में परिवर्तन होगा उससे अधिक मांग में परिवर्तन होगा। कीमत अगर जैसे इसको यहाँ बढ़ाएं, P1 करें, तो मांग देखिए कीमत की तुलना में मांग अधिक, कीमत जितनी बड़ी है उतनी उससे ज़्यादा मांग जो है कम हुई। तो इस प्रकार हम कहेंगे ये कहलाता है पूर्णतया लोचदार मांग। तो सूत्र अर्थ क्या होगा लोचदार मांग का, कि कीमत में आनुपातिक परिवर्तन की तुलना में मांग में अधिक आनुपातिक परिवर्तन होता है तो उसे कहेंगे लोचदार मांग। इसमें या इसे इकाई से अधिक लोचदार भी कहेंगे, इसमें एक से ज़्यादा मांग की लोच जो है एक से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो तीसरे प्रकार का है इकाई के बराबर लोचदार। मांग की लोच की तीसरी श्रेणी है इकाई के बराबर लोचदार, यानी ED = 1।
नाम से पता लग रहा है कि इकाई के बराबर लोचदार, मतलब जितना कीमतों में परिवर्तन होगा उतना ही मांग में आनुपातिक परिवर्तन होगा। जिस अनुपात में कीमतें अगर 10% बढ़े तो मांग 10% घट जाए, कीमतें अगर 10% घटे तो मांग 10% बढ़ जाए। यानी जितना कीमत में परिवर्तन जिस अनुपात में होगा उतना ही मांग में उसी अनुपात में परिवर्तन हो तो उसे क्या कहेंगे, इकाई के बराबर लोचदार मांग। ठीक है, तो जब इसका अर्थ क्या होगा, जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन, जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन, सेंड कर दी सर, हाँ ठीक है, जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन के बराबर हो, कीमत के आनुपातिक परिवर्तन के समान हो या बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, इकाई के बराबर लोचदार। ठीक है, दूसरे शब्दों में जिस अनुपात में कीमतों में बदलाव होता है उसी अनुपात में मांग में बदलाव होता है तो उसे क्या कहेंगे, इकाई के बराबर लोचदार। ठीक है, तो मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन के बराबर हो तो उसे इकाई के बराबर लोचदार कहते हैं। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहें तो जिस अनुपात में कीमतों में परिवर्तन होता है उसी अनुपात में मांग में आनुपातिक परिवर्तन हो तो इसे इकाई के बराबर लोचदार मांग कहते हैं। जैसे कि मांग 10%, कीमत 10% गिरे और मांग 10% बढ़े, कीमत कितनी गिरी है, 10% गिरी है, मांग कितनी बढ़ रही है, 10%। ठीक है, तो ऊपर क्या आएगा इसका, 10/10 बराबर 1। इसका उत्तर हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि जितना अनुपात कीमतों में परिवर्तन हो रहा है उतना ही अनुपात मांग में। तो ऊपर नीचे अगर लिखेंगे सूत्र में तो हमेशा उत्तर इसके क्या आएगा, 1, इसलिए इसको इकाई के बराबर लोचदार कहते हैं। ठीक है, अब इसका डायग्राम कैसा होगा इकाई के बराबर लोचदार का, इसका डायग्राम जो है वो इस तरह होगा। इसको बोलते हैं आयताकार अति परिवलय। थोड़ा सा दूर बनाएं इसको। अब देखिए OX पे हमने ले ली मांग मात्रा, OY पे ले ली हमने कीमत, प्रारंभिक कीमत है OP और प्रारंभिक मांग मात्रा है OQ। कीमत इतनी गिरी है, डायग्राम में कीमत अगर 10% गिर रही है तो मांग 10% बढ़ रही है। कीमत गिर रही है 10%, OP 0, मांग 10% बढ़ रही है, OQ से बढ़ के OQ 0। जिस अनुपात में कीमतें गिर रही है, कीमतें 10% गिर रही है, मांग भी 10% बढ़ रही है, तो इसका जो आकार है वो इस प्रकार का होगा, इसका गिरता हुआ DD यानी आयताकार अति परिवलय के बराबर। ये दोनों तरफ समान हो जाएगा आगे। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, यानी कीमतों में आनुपातिक परिवर्तन मांग में आनुपातिक परिवर्तन के बराबर हो तो इस प्रकार का जो आकार होता है, ध्यान रखना, जो आकार OX के समानांतर नीचे OY के समानांतर हो जाता है, इस आकृति को बोलते हैं आयताकार, हिंदी में बोलते हैं आयताकार अति परिवलय। आयताकार अति परिवलय यानी ऊपर तो OY के समानांतर हो जाता है, नीचे OX के समानांतर हो जाता है। ये जो मांग वक्र इस प्रकार का होता है ना, उसमें मांग कीमतें जितनी जिस अनुपात में गिरी है मांग में उसी अनुपात में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ये आकृति जो है वो क्या कहलाएगी, आयताकार अति परिवलय।
इंग्लिश में बोलते हैं इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद रखना। इस प्रकार की जो आकृति होती है, जो ऊपर से ओ वाई के समानांतर हो जाती है, नीचे ओ एक्स के समानांतर हो जाती है, ये जो आकृति है, ये ऊपर जाएगी तो ये आगे जाकर के ओ एक्स के समानांतर हो जाएगी, ओ वाई के, और ये आगे जाएगी तो इसके समानांतर हो जाएगी, और बीच में इस तरह का ढाल होता है। तो इस आकृति को क्या बोलते हैं? आयताकार अति परिबल है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलेंगे? तो प्रश्न आ सकता है 1 नंबर का कि आयताकार अति परिवलय क्या होता है, यानी वह आकृति, वह वक्र जो नीचे से ओ एक्स के समानांतर हो जाता है और ऊपर ओ वाई के समानांतर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं आयताकार अति परिवलय। तो मांग इकाई के बराबर लोचदार मांग वक्र में मांग वक्र हमेशा किस प्रकार का होगा? आयताकार अति परिवलय। ठीक है, तो इकाई के बराबर लोचदार होने पर मांग का वक्र जो है हमेशा किस प्रकार का हो जाता है? आयताकार अति परिवलय। अर्थात दोनों में समान अनुपात में बदलाव हो रहा है। जिस अनुपात में कीमतों में बदलाव हो रहा है, उसी अनुपात में मांग में बदलाव हो रहा है। तो तब मांग वक्र हमेशा किस प्रकार का है? जो मांग वक्र होगा वो आयताकार अति परिवलय कहलाएगा। जब कीमतें और मांग, प्रश्न आ सकता है, जब कीमतें और मांग समान अनुपात में परिवर्तित होती है तो वक्र किस प्रकार का होगा? तो आयताकार अति परिवलय। या पूछ लिया जाए आयताकार अति परिवलय का आकार किस प्रकार का होता है या इस प्रकार क्यों होता है, तो हम कहेंगे कि जिस अनुपात में कीमतों में बदलाव होता है उसी अनुपात में मांग में बदलाव होता है, तो उससे उस वक्र को तो क्या कहेंगे? आयताकार अति परिवलय। ठीक है भाई। तो इसका मांग वक्र कैसा होगा? इकाई के बराबर लोचदार मांग। डायरेक्ट प्रश्न आता है 1 नंबर का कि इकाई के बराबर लोचदार मांग वक्र में मांग वक्र इकाई के बराबर लोचदार मांग में मांग वक्र किस प्रकार का होता है? तो हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? आयताकार अति परिवलय। ठीक है, 1-1 नंबर के प्रश्न भी बनते हैं। पूछ लिया जाए पूर्णतः लोचदार मांग वक्र में मांग वक्र कैसा होता है? ओ एक्स के समानांतर एक पड़ी हुई रेखा के रूप। पूछ लिया जाए इकाई के बराबर लोचदार में मांग वक्र किस प्रकार का होता है? बनाना नहीं है, 1 नंबर का प्रश्न आता है। तो क्या लिखेंगे? इकाई के बराबर लोचदार मांग वक्र में मांग वक्र कैसा होगा? आयताकार अति परिवलय। ठीक है, फिर चौथा जो है, चौथी मांग है बेलोचदार मांग। मांग की चौथी श्रेणी है बेलोचदार मांग। ईडी इज लेस देन 1। ईडी इज लेस देन 1। तो इसमें अर्थ हो गया कि पूर्णतः लोचदार मांग उस स्थिति को कहते हैं। अर्थ क्या होगा कि पूर्णतः बेलोचदार मांग उस स्थिति को कहते हैं जिस पर प्रचलित चौथा जो बेलोचदार मांग होगी ना, तो बेलोचदार मांग किसको बोलेंगे? जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से कम हो। जब मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से कम हो, तो उसे क्या कहेंगे? तो मांग वक्र होगा बेलोचदार। यानी दूसरे शब्दों में जिस अनुपात में कीमतें परिवर्तित होती है उससे कम अनुपात में मांग में परिवर्तन होता है। इसका उल्टा है, ये लोचदार मांग का उल्टा है बेलोचदार मांग। लोचदार मांग का उल्टा है बेलोचदार। तो जिस अनुपात में कीमतों में परिवर्तन हो रहा है, कीमतों में 10% परिवर्तन हो रहा है, कीमतों में 10% वृद्धि हो रही है, मांग में 5% ही वृद्धि हो रही, कमी हो रही। कीमतों में 10% वृद्धि हो रही है और मांग में 5% कमी हो रही है। तो जिस अनुपात में कीमतों में परिवर्तन होगा उससे कम अनुपात में मांग में परिवर्तन हो तो उसे क्या कहेंगे? बेलोचदार मांग। बात समझ में आई?
कीमतें 10% बढ़ रही है और मांग 5% ही बढ़ रही है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? जैसे कीमतें मांग में परिवर्तन 5%, 5 बटे नीचे क्या आएगा? कीमतों में परिवर्तन कितना है? 10, तो 10 का भाग दे दो बराबर 1/2 बराबर 0.5, तो 1 से कम हो गया। उत्तर 0.5 आ रहा है, 1 से कम हो गया, तो देख लो 1 ज़्यादा है 1 से। बात समझ में आई? मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से कम हो तो उसे क्या कहेंगे? बेलोसदार मांग। या दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे इसको? जिस अनुपात में कीमतों में परिवर्तन होता है मांग में उससे कम अनुपात में परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहेंगे? बेलोसदार मांग। ठीक है, तो इसका सूत्र याद, अर्थ याद हो गया कि जिस अनुपात में मांग का आनुपातिक परिवर्तन कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से कम हो, अर्थात जिस अनुपात में कीमतों में परिवर्तन होता है उससे कम अनुपात में मांग में परिवर्तन हो तो मांग वक्र कैसा होगा? बेलोसदार मांग। ठीक है, तो इसका मांग वक्र कैसा होगा? इसको मांग वक्र बना के देखें। ओ एक्स पर ले ली हमने मात्रा, मांग मात्रा, ओ वाई पे ले ली कीमत, ये थोड़ा दूर जाता हुआ होगा, इसका स्लोप जो है वो थोड़ा दूर होगा। अब देखिए ये डी डी वक्र है, कीमतें ओपी है तो मांग मात्रा ओ क्यू है। ओके जी, तो देखिए कीमतें घट करके ओपी 0 रह जाते हैं। कीमतें माना कि 10% गिर रही है, कीमतें 10% गिर रही है तो मांग 8% गिर रही है, मांग 8% ही बढ़ रही है। कीमतें कितनी परसेंट गिर रही है? 10% गिर रही है, मांग 8% ही बढ़ रही है, यानी कीमत से कम, तो उसको क्या कहेंगे? बेलोसदार मांग। अब इसको अगर लिखेंगे तो ऊपर क्या आएगा? मांग में आनुपातिक परिवर्तन कितना हो रहा है? 8%। कीमतों में आनुपातिक परिवर्तन कितना हो रहा है? 10%। तो काटो इसको 0.8, तो 1 से कम हो रहा है। ईडी बराबर 0.8 कब होगा? 1 से कम है, तो इसको कहेंगे बेलोसदार मांग। क्लियर है? तो इसका मांग वक्र इस प्रकार का होगा, कीमतों में ज़्यादा परिवर्तन दर्शा रहा है और मांग में कम परिवर्तन दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बेलोसदार मांग। तो रेखा चित्र में ओपी कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा ओक्यू है। जब कीमत घट करके ओपी 0 हो जाए तो मांग मात्रा में उससे कम आनुपातिक परिवर्तन अर्थात कम वृद्धि होती है तो मांग बेलोसदार जो है बेलोसदार होती है। कीमतों में 10% की वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, और मांग में 8% की वृद्धि हो रही है। कीमतों में 10% की कमी हो रही है और मांग में 8% की, यानी कीमतों की तुलना में कम परिवर्तन होता है तो उसे कहेंगे बेलोसदार मांग। क्लियर है? पांचवी श्रेणी जो है मांग के लोच की वो है आपके शून्य लोचदार मांग। शून्य लोचदार, ये इसकी उल्टी है, पूर्णतया लोचदार। ठीक है, शून्य लोचदार का मतलब हो गया कि कीमतों में कितना ही परिवर्तन हो जाए मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मांग वक्र हमेशा किस तरह होगा? ओ वाई के समानांतर। कैसे होगा? ओ क्यू है ये और ये है ओ वाई। तो ये कीमतें कितनी घट जाए बढ़ जाए, ओपी कीमत है तो मांग इतनी है। ठीक है, कीमत घट के ओपी 0 रह जाए तो भी मांग उतनी है, और कीमत बढ़ करके ओपी
1 हो जाए तो भी मांग उतनी है, मांग में कोई परिवर्तन नहीं आए, तो इस प्रकार की मांग को क्या कहेंगे? शून्य लोचदार। पूर्णतया लोचदार का उल्टा है शून्य लोचदार। पूर्णतया लोचदार में मांग वक्र कैसा होता है? OX के समानांतर, बिना कीमत के परिवर्तन के मांग घटती बढ़ती है। जबकि शून्य लोचदार में कैसा होगा? OY के समानांतर। कीमतें कितनी भी बढ़े, प्रारंभ में OP कीमत है तो मांग OQ है, कीमत बढ़ करके OP1 हो जाए तो भी मांग OQ ही रहती है, और कीमत घट करके OP0 रह जाए तो भी मांग OQ। तो इसको कहते हैं शून्य लोचदार। शून्य मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, कीमतें बढ़ने घटने का कोई फर्क नहीं पड़ता, उतनी मांग रहती है। तो सामान्यतः कैसी वस्तुएं होती है? जो आवश्यक वस्तुएं होती है ना, आवश्यक वस्तुएं, गेहूँ, गुड़, चीनी, चावल, जो हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, तो उसकी मांग कैसी होती है? क्योंकि कीमतें कितनी घटे बढ़े, रोटी तो खानी पड़ेगी ना, पेट तो बढ़ना ही पड़ेगा। गेहूं के दाम कितने ही बढ़े घटे, पेट तो बढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा शून्य रोजगार का? अगर हम अर्थ बात करें, शून्य रोजगार का मतलब क्या होगा? जब में कीमत में परिवर्तन से मांग पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कीमत में परिवर्तन से मांग पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात कीमतें या घटने या बढ़ने का मांग मात्रा अपरिवर्तित रहती है। कीमतों के घटने या बढ़ने से मांग मात्रा अपरिवर्तित रहती है, तो मांग की लोच कैसी होगी? शून्य लोचदार। तो मांग की लोच कैसी होगी? शून्य लोचदार। ठीक है, तो इस प्रकार शून्य लोचदार मांग में मांग वक्र कैसा होगा? OY के समानांतर। शून्य लोचदार में मांग वक्र सदैव कैसा होगा? OY के समानांतर। ये देखो DD वक्र है, कैसा है? OY के समानांतर है। कीमतें बढ़े चाहे घटे, मांग उतनी की उतनी रहती है। तो इसको बोलेंगे ED इज इक्वल टू 0। ED इज इक्वल टू 0, इसे कहते हैं शून्य लोचदार मांग। तो इस प्रकार का शून्य लोचदार मांग सामान्यतः किस में होता है? जो आवश्यक वस्तुएं होती है, जो पेट भरने के लिए, व्यक्ति के जीवन के लिए जरूरी होती है, गेहूँ, गुड़, चीनी, चावल, दाल, ये सब, इनकी मांग लोच कैसी होती है? शून्य लोचदार। ठीक है, गेहूँ, चावल है, दूध है, ये चीज़ें ज़रूरी चीज़ें हैं, तो कीमतें कितनी भी बढ़े या घटे, मांग तो उतनी करनी पड़ेगी आप। ठीक है, तो शून्य लोचदार मांग होती। तो प्रारंभ में देखिए रेखा चित्र को कैसे समझाएंगे? प्रारंभ में OP कीमत है तो मांग OQ है, कीमतें बढ़ के OP1 हो जाए तो भी मांग OQ रहती है, और कीमतें घट के OP0 हो जाए तो भी मांग OQ ही रहती है। तो इस प्रकार का मांग क्या होगा? शून्य लोचदार होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पूर्णतया लोचदार, 5 मांग के लोच की 5 श्रेणियाँ पढ़ी। पूर्णतया लोचदार, पूर्ण और शून्य लोचदार इसके ऑपोजिट होता है। लोचदार मांग और बेलोचदार मांग ऑपोजिट होती है, और इकाई के बराबर लोचदार वैसी होती है। तो ये मांग के लोच की 5 श्रेणियाँ होती है। तो पांचों के डायग्राम आज आप जो है बना करके लाना, और उसके बाद जो है हम आगे की क्लास में चर्चा करेंगे। तो मांग के लोच की 5 श्रेणियाँ कौन कौन सी होती है? अगर आपको मांग के लोच के 5 श्रेणियों के चित्र बनाने हैं तो आप कैसे बनाओगे? 5 के चित्र अगर बनाएं अपन, पूर्णतया लोचदार मांग का जो है डायग्राम कैसा होगा? OX के समानांतर, OX OY, इधर हमने ली मात्रा और इधर ली कीमत। कीमत OP, तो इसमें आपकी मांग घटे या बढ़े। कीमतें ये OQ है, OQ1, OQ0। ठीक है, तो इसमें मांग वक्र ये कैसा होगा? इसको कैसे लिखेंगे? मांग के लोच के ये पूर्णतया लोचदार मांग, ये मांग के किस प्रकार का होता है? पूर्णतया लोचदार मांग वक्र कैसा होता है?
ED इज इक्वल टू इनडेफिनेट, अनंत। ठीक है, फिर लोचदार मांग कैसा होगा? लोचदार मांग ये हो गया आपके पूर्णतया लोचदार मांग। यानी कीमतों में कोई बिना परिवर्तन होते ही मांग में अपने आप ही स्वतः परिवर्तन होता रहता है, तो उसको कहेंगे पूर्णतया। फिर आती है आपके लोचदार मांग। लोचदार मांग वक्र में थोड़ा सा ढाल जो है उस तरफ करना है आपको। ये प्रारंभ कीमत OX, ये OY, सॉरी OQ और OP। ठीक है, कीमत में 5% गिरावट करते हैं अपन और मांग में 8% वृद्धि। ठीक है, कीमत में क्या होती है? 5% गिरावट होती है और मांग में 8% वृद्धि होती है। तो ये कैसे होगा? यानी ED इज मोर देन 1। ये किसका है डायग्राम? लोचदार मांग। ठीक है, फिर तीसरा इकाई के बराबर लोचदार मांग वक्र कैसा होगा? आकार किस प्रकार का होगा इसका? आयताकार अति परिबल है। कीमत 10% गिरी है और मांग भी 10%। ये OP और OP 0 और ये OQ और OQ 0। कीमत 10% गिर रही है और मांग भी 10% बढ़ रही है। तो ये आकृति कैसी होगी? आयताकार अति परिबल है। ठीक है, चौथा डायग्राम अपन यहाँ बनाएं। कौन सा? बेलोचदार मांग। तो बेलोचदार मांग का जो मांग वक्र होगा वो थोड़ा सा दूर होगा। यहाँ से ले इसको, EDD, OY, कीमत OP और मांग OQ। कीमत और ये मांग। कीमत 10% गिर रही है और मांग 8% गिर रही है। कीमत 10% गिर रही है और मांग 8% बढ़ रही है। तो इसका मैं मांग वक्र कैसा होगा? ED इज लेस देन 1। ED इज लेस देन 1। 10% कीमत गिर रही है और मांग 8% ही बढ़ रही है। और पांचवा जो डायग्राम होगा तो ये मांग वक्र कैसा होगा? इसको लिखेंगे इकाई के बराबर लोचदार। इकाई के बराबर लोचदार। चौथा ये किसका उदाहरण है? बेलोचदार का। बेलोचदार। और ये पांचवा क्या है? पांचवा डायग्राम बनाएंगे तो वो किस प्रकार बनेगा? OY के समानांतर। OQ कीमत, OP प्राइस, कीमत OP हो, P1 हो तो भी मांग उतनी है और OP 0 हो तो भी मांग उतनी है। ठीक है, तो ये कहलाएगा ED इज इक्वल टू 0। ये किसका उदाहरण है? शून्य लोचदार। तो आज का आपका डायग्राम है मांग के लोच की। SW लिख लो। SW है आपका मांग के लोच की विभिन्न श्रेणियों को रेखाचित्र से समझाइए। मांग के लोच की विभिन्न श्रेणियों को रेखाचित्र से समझाइए।
आज आपको PDF भेज दिया, आप घर पे नोट्स पढ़ के और उसको मेरे को जो है आंसर देना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।